सलमान सिंह हीरो है, कैप्टन वाली कीरा है। सलमान सिंह जिंदाबाद। नेपाल में राजशाही को दोबारा लाने की मांग तेजी से की जा रही। इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा। इस वजह से हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा प्रमुखों के साथ आपात बैठक बुलाई है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। काठमांडू के कई इलाकों में राजशाही समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, एक राजनीतिक दल का मुख्यालय और एक मीडिया हाउस की इमारत में आग लगा दी गई, जिससे 12 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। नेपाल में पिछले काफी समय से राजशाही की मांग की जा रही है। वहीं इसको लेकर काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस दौरान पूर्व राजा के समर्थक और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें समर्थकों ने एक इमारत में तोड़फोड़ मचाई और उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस पर पत्थर भी फेंके। इस प्रदर्शन में एक टीवी कैमरामैन समेत 2 लोगों की मौत भी हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने जवाब में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। नेपाल में साल 2008 में खत्म हुई राजशाही को फिर से बहाल करने की मांग करते हुए पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे। इस बीच नेपाल के वाम मोर्चा ने एक रैली की और पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र को चेतावनी दी कि सिंहासन को फिर से प्राप्त करने की उनकी महत्वाकांक्षा उनके लिए महंगी साबित हो सकती है। इस रैली को पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल समेत नेताओं ने संबोधित किया। रैली में वाम मोर्चे ने राजशाही समर्थक ताकतों को फिर से उभरने के लिए केपी शर्मा ओली की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे उनके कुशासन का परिणाम बताया। इसके पहले शुक्रवार की सुबह से ही राजशाही समर्थक तिनकुले में जमा होना शुरू हो गए। सुबह करीब 11:30 बजे प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मार्च शुरू किया और संसद भवन की ओर बढ़ने लगे, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। झड़प की शुरुआत तब हुई जब पुलिस ने मंच पर आंसू गैस के गोले दागे। जहां राजशाही समर्थक आंदोलन के संयोजक नवराज सुवेदी और अन्य वरिष्ठ नेता बैठे थे। गोले दागे जाने से सुवेदी घायल हो गए, जिसके बाद समर्थक दौड़ पड़े। इसके बाद वहां झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को भी आग लगा दिया और दुकानों में लूटपाट कर दी। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में भी हमला किया। इसके बाद सेना को बुलवाया गया, जबकि कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। घटना में एक चैनल के लिए रैली को कवर कर रहे कैमरामैन सुरेश रजक की भी मौत हो गई। जिले के प्राधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू करीब 5 घंटे यानी रात 10 बजे तक लागू रहेगा और कुछ इलाकों में किसी को भी घूमने फिरने की इजाजत नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में हिंदू राजशाही की बहाली की मांग को लेकर एक मजबूत आंदोलन आकार ले रहा। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार और आर्थिक गिरावट को लेकर जनता में बढ़ती निराशा है। नेपाल में 2008 के बाद से 13 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। राजशाही समर्थकों का दावा है कि 9 मार्च को ज्ञानेंद्र का स्वागत करने के लिए 4 लाख से अधिक लोग जुटे थे, जबकि समाचार एजेंसियों ने 10,000 से करीब लोगों की उपस्थिति बताया था। नेपाल में साल 2008 से राजशाही खत्म कर दी गई थी। अब वहां की जनता लोकतंत्र का विरोध कर रही। वो देश में फैली बेरोजगारी, बार बार सत्ता में हो रहे परिवर्तन और भ्रष्टाचार से परेशान है। लोग वापस देश में राजशाही की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। प्रशासन की ओर से काठमांडू में कर्फ्यू लगाकर सेना तैनात कर दी गई है। बता दें कि नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने 19 फरवरी 2025 को प्रजातंत्र दिवस के मौके पर जनता से समर्थन मांगा था, जिसके बाद से ही देश में राजा आओ देश बचाओ जैसे आंदोलन की तैयारी तेज होने लगी। आंदोलन का नेतृत्व नवराज सुवेदी की ओर से किया जा रहा। वो राज संस्था पुनर्स्थापना आंदोलन से जुड़े हैं, जिसके उद्देश्य नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। साल 2006 में नेपाल में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह ने शासन छोड़ी। तभी ताकत सांसद को सौंप दी थी। अब यहाँ वापस राजा को लाने की मांग हो रही है। बता दें कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 जून साल 2001 को नारायण हिती हत्याकांड में अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश का आरोप लगा था। इस हादसे में राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या समेत शाही परिवार के 9 सदस्यों की मौत हुई।
वैसे तो इस हत्याकांड का जिम्मेदार युवराज दीपेंद्र को ठहराया जाता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सत्ता हासिल करने के लिए ये षड्यंत्र ज्ञानेंद्र ने रचा था, क्योंकि उस रात वो महल में ही मौजूद थे। वहीं उनके परिवार को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। हत्याकांड की असली वजह आज भी रहस्यमयी है। आंदोलन का नेतृत्व नवराज सुवेदी कर रहे हैं। वो राज संस्था पुनर्स्थापन आंदोलन से जुड़े हैं। इसका मकसद नेपाल में राजशाही को बहाल करना है। दरअसल नेपाल में साल 2006 में एक राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत संसद को सौंपनी पड़ी। दरअसल नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत संसद को सौंपनी पड़ी। लेकिन अब नेपाल की जनता देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बार बार सत्ता परिवर्तन से परेशान हो चुकी है। सुवेदी का नाम तब सुर्खियों में आया जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। हालांकि उनके इस नेतृत्व को लेकर नेपाल के प्रमुख राजवादी दलों जैसे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और राप्रदा नेपाल में कुछ असंतोष देखा गया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई। उन्होंने हिंसा के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाए। विरोध तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नेपाल की मौजूदा स्थिति करीब करीब बांग्लादेश की तरह होती जा रही है। बांग्लादेश में भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोग की जान भी गई। फिलहाल नेपाल की स्थिति वैसी नहीं हुई है, लेकिन हिंसा और असंतोष बढ़ता है तो देश में राजनीतिक हालत खराब हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।